आओ हम सब मिलकर लड़े कोरोना से जंग, वैक्सीन लगवाकर भरे जीवन में खुशियों के रंग। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। अब खबरें विस्तार से। खबर लिखे जाने तक मिले आंकड़ों के अनुसार भिवानी में कोरोना महामारी के 8 नए मरीजों के मिलने व 22 मरीजों के ठीक होने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 260 हो गई है। इस बारे में सीएम डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति से चल रहा है। शुक्रवार दोपहर तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में 22 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, जबकि 8 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसी के साथ जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 260 हो गई, जबकि कुल 22,169 कोरोना पॉजिटिव में से 21,293 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग अब भी लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के आदेशानुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। स्कूलों द्वारा भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन अंकों के आधार पर किया गया विद्यार्थियों का पास। यह कहना है बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह व सचिव राजीव प्रसाद का। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उनके द्वारा 1,72,059 लड़कों व 1,41,286 लड़कियों का परिणाम घोषित किया गया है। शुक्रवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से इस बार 10वीं कक्षा की परीक्षाएं नहीं ली गई थी और आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के आधार पर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बनाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार सभी विद्यार्थी केवल पास होंगे और कोई टॉपर नहीं होगा। आपको बता दें कि इस परीक्षा का परिणाम 100% रहा। परीक्षा का परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर देखा जा सकता है। अधिक जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि यदि कोई परीक्षार्थी परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वह बोर्ड की आगामी परीक्षा में श्रेणी सुधार परीक्षा में प्रवेश ले सकता है। घोषित किया है, तो इन सब का विचार करते हुए हमारे बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर के ये तय किया और माननीय शिक्षा मंत्री जी से सलाह लेते हुए कि भी हम भी इंटरनल के मार्क्स के आधार पर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दें, क्योंकि विद्यालय खुल चुके हैं और अध्यापक भी उसमें आ रहे हैं, तो विद्यार्थी समय से जाकर के एडमिशन ले सकें। तो आज बोर्ड मार्च 21 की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर रहा है, जिसमें 10वीं कक्षा के शैक्षणिक नियमित के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम सभी विद्यालयों का, सभी जिलों का और पूरे प्रांत भर का 100% रहा। इस प्रकार कंपार्टमेंट की जो परीक्षा थी जिनकी बाकी थी, उनका पिछले वर्ष वाला ही क्राइटेरिया लेते हुए कि उनकी शेष विषयों की परीक्षा हो चुकी थी, उसके आधार पर एवरेज बनाते हुए उसका जो विषय बाकी था कंपार्टमेंट का, उसमें उसको पास घोषित किया गया। सेकेंडरी नियमित के परीक्षा के इस बार 3,13,345 परीक्षार्थियों को यह परीक्षा देनी थी, जिनका आज परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। उसमें से 1,72,059 छात्र थे, 1,41,286 छात्राएं थी। इसी प्रकार कंपार्टमेंट की जो परीक्षा जिन्होंने देनी थी, ऐसे 11,278 परीक्षार्थी थे, जिनका परीक्षा परिणाम सबका पास घोषित किया गया है, जिसमें से 5,884 छात्र हैं और 5,394 छात्राएं हैं। सभी राजकीय और प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 100% रही। इसी प्रकार ग्रामीण और क्षेत्र के विद्यार्थियों व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता भी 100% ही रही। सेकेंडरी नियमित के परीक्षार्थियों का परिणाम विद्यालयों द्वारा भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन अंक एवं प्रायोगिक प्रैक्टिकल परीक्षा के अंकों के आधार पर मानकर अनुपातिक तौर पर लगाते हुए घोषित किया गया है। कंपार्टमेंट परीक्षार्थियों का परिणाम परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अन्य उत्तीर्ण विषयों के अंकों का औसत निकालते हुए कंपार्टमेंट के अंक मानकर परिणाम घोषित किया गया है। जिन परीक्षार्थियों के द्वारा, उनका हम परीक्षा परिणाम नहीं घोषित कर रहे हैं, कौन से परीक्षार्थी हो जिन्होंने आंशिक अंक सुधार या पूर्ण विषय अंक सुधार एवं अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन किया था, ऐसे विद्यार्थियों का हम परीक्षा परिणाम आज घोषित नहीं हो रहे। परिस्थितियां अनुकूल होने पर ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाएगी। यदि फिर भी ये जो हमने आज परीक्षा परिणाम दिया है, कोई विद्यार्थी से संतुष्ट नहीं है, तो परिस्थितियां अनुकूल होने पर बोर्ड उन विद्यार्थियों की परीक्षा पुनः लेगा, उनसे कोई फीस नहीं लेगा।
ओपन के विद्यार्थियों का बुधवार या मंगलवार तक ये प्रयास करेंगे हम परीक्षा परिणाम घोषित कर दें। उसके लिए भी पिछले वर्ष का मापदंड लगेगा या दूसरा लगेगा, उसका ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि ओपन वालों के प्रैक्टिकल परीक्षा होने के बाद संपन्न होते हैं, तो उनके अभी हुए नहीं थे, इस कारण से उनके लिए ऐसा है। तो सर जो एलिजिबल थे वो सभी स्टूडेंट को पास किया गया है, इसमें 5 से 6,000 रहे हैं, ऐसा कुछ सूचना मिली थी? ऐसे हैं जो परीक्षार्थियों ने फीस भरी थी और जिन्होंने केवल बोर्ड की साइट पर अपलोड अपना डाटा कर दिया था और लेकिन फीस नहीं भरी थी, उन विद्यार्थियों को हमने इसमें शामिल नहीं किया है। बाकी सभी विद्यार्थियों को शामिल किया है। और ऐसे कुछ थोड़े बहुत विद्यार्थी जिनका परीक्षा परिणाम विदहेल्ड किया गया है, वो विद्यालयों से पूछा जाएगा कि भाई उन्होंने उनके अंक शून्य या एब्सेंट क्यों शो किया गया है, क्योंकि अपने यहाँ गर्ल्स स्कूल में हमने फ़ोन करके पता किया, एक विद्यार्थी के एब्सेंट नंबर लगे हुए थे, तो प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि वो 6 जनवरी को ही बच्चा अपना SSLC लेके जा चुका है। तो इस प्रकार के विद्यार्थी रहे होंगे, इस प्रकार के जो 38 विद्यार्थी हैं जिनके स्कूलों ने, और आप सामान्यतः वो सरकारी, सब सरकारी स्कूल ही है, प्राइवेट स्कूल नहीं है उसमें, है कि भी एस्टेट 2011 से लाइफ टाइम रहेगा। तो NCET ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी हैं, तो हमारा शिक्षा विभाग जो ही नोटिफिकेशन जारी करेगा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 2011 से जो एस्टेट की परीक्षा लेगी थी, उन सब के सर्टिफिकेट को दोबारा से लाइफ टाइम का घोषित करते हुए दोबारा से पुनः जारी कर देगा। केंद्रीय सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग को लेकर भिवानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व केंद्रीय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर देवराज मेहता व सुरेश प्रजापति के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार से खाद्य तेलों व पेट्रोल डीजल की कीमत तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेसी कमान के आदेश पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला कोऑर्डिनेटर देवराज मेहता की अगुवाई में रोहता गेट से पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया गया और पेट्रोल पंप पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया गया। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसके कारण आम जनता परेशान है। इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें भारत से कम है। हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के पार जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में त्राही त्राही मची हुई है। आम जनता परेशान है, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, जिससे बेरोजगारी की दर एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सरसों की तेल की कीमतों को भी कम किया जाए और BPL राशन कार्ड धारकों को तेल मुहैया कराया जाए और पेट्रोल डीजल की कीमतों को जल्द से जल्द कम किया जाए। मुख्य मुद्दा ये था कि पेट्रोल और डीजल के भाव इतने ज़्यादा हो गए हैं, जिनसे हर वस्तु महंगी हो गई है, तो उनके रेट मोदी सरकार कम करे। मोदी सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में हमारे से आधे रेट हैं। हमारे यहाँ 100 और पाकिस्तान में 50, बांग्लादेश सस्ता, श्रीलंका सस्ता। ये बहुत ही गलत है। कुछ अपने व्यापारी भाइयों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मोदी सरकार तेल और पेट्रोल के रेट कम नहीं कर रही। कोई इनसे पूछने वाला नहीं, तुम्हारा इतना प्रॉफिट आ रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? ना यह सरकार बताने को तैयार है कि वो पैसा हम कहाँ लगा रहे हैं। कहीं विकास नहीं दिखता, सब जगह त्राही त्राही हो रही है। व्यापार है तो वो ख़त्म है, नौकरियां हैं तो वो ख़त्म होती जा रही हैं, युवा सड़क पे है, व्यापारी सड़क पे है। आज बुरा हाल हो गया लोगों का। हमारी मांग ये है कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम करें, और जो सरसों का तेल इतना बढ़ा दिया, जो हर गरीब आदमी घी तो खा नहीं सकता, सरसों से ही रोटी सब्जी बनाता है, उसके रेट इतने ज़्यादा, इनके रेट घटाए और इनको कंट्रोल करे। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस इसको युद्ध सत्र पे चालू करेगी, इनका विरोध, और हर आदमी सड़क पे आ जाएगा और इनको टाइम से पहले गद्दी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम आज हिंदुस्तान के अंदर इतने ज़्यादा हो गए, कहीं भी नहीं है दुनिया के अंदर। और डीजल और पेट्रोल के दामों से ही महंगाई बढ़ती है। कोई भी चीज़ है वो मतलब अपने ट्रकों में लोड होके, गाड़ियों में लोड होके जाती है, तो उससे महंगाई बढ़ती है। और जिस टाइम पे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 10 साल तक, उस टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का भाव $120 प्रति बैरल था, और उस टाइम पे लास्ट में इसमें हिंदुस्तान में 74 रुपये डीजल बिका था। तो बीजेपी वालों ने कहीं सिलेंडर उठा के, कहीं साइकिल चला के, मतलब देश के रोडों के ऊपर आके नंगा नाच किया था। लेकिन आज अपनी गिरबान के अंदर झांक के देखे, जब से मोदी सरकार बनी है, कच्चे तेल के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30
डॉलर प्रति बैरल तक आ गए, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को इन्होंने सिर्फ अपने जो साथी हैं चुनिंदा जो करोड़पति अरबपति उनको फ़ायदा पहुँचाया है, लेकिन आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, उनकी जेबों पे डाका डाला है। तो इनसे प्रार्थना है भाई अच्छे से काम करे, आम आदमी को परेशान ना करे, और अपना मतलब नहीं तो गवर्नमेंट को मतलब पहले ही जाना पड़ेगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता रोड पे आके इनकी ईंट से ईंट बजाने में कोताही नहीं बरते। हरियाणा कला परिषद हिसार जोन के कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों के इलाज में लगे नगर परिषद कर्मचारियों के लिए नगर परिषद कार्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा कला परिषद के अतिरिक्त निदेशक महावीर गुड्डू के अदम्य साहस दिखाने वाले कर्मचारियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। हरियाणा के प्रसिद्ध लोक कलाकार और हरियाणा कला परिषद हिसार जोन के अतिरिक्त निदेशक महावीर गुड्डू ने कला परिषद के सौजन्य से कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों के इलाज में लगे नगर पालिका में सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में कोरोना महामारी के दौरान दाह संस्कार में लगे कर्मियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा कला परिषद हिसार जोन के अतिरिक्त निदेशक महावीर गुड्डू व नगर परिषद के उप प्रधान अशोक सिंगला जी द्वारा ने सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद के उप प्रधान ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना अपना कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को आज प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में हरियाणा कला परिषद ने ये अनुकरणीय पहल की है। मैं महावीर गुड्डू, रिटायर्ड प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर हरियाणा कला परिषद। हमने एक मुहिम चलाई है कि जो कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने कोरोना के ऊपर बहुत काम किया है, चाहे वो नगर पालिका के लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, जो अपनी जान पे खेल करके चाहे वो दाह संस्कार करते हैं, चाहे मरीजों को बचाव करते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस में घर छोड़ के आते हैं, यानी अपनी जान पे खेल करके जो उनको मरीजों को बचाते हैं और सेवा करते हैं, ऐसे बहादुर लोगों को हमने चाहा कि हम उनको एक मेडल दे करके, प्यार की थपकी दे करके उनका अभिवादन करें और उनकी वाहवाही करें। ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि इस महामारी के दौर में जब माँ अपने बेटे से दूर हट जाती है, पिता बेटे से दूर हो जाता है, मियाँ बीवी आपस में डरते हैं एक दूसरे से, तब ये लोग पूर्ण रूप से समर्पित होकर के जो कार्य करते हैं, हम इनको सल्यूट करते हैं और इसीलिए हम हरियाणा कला परिषद की तरफ से इन लोगों को सम्मानित करते हैं। ये हरियाणा सरकार से मैंने बात करके तब ये मुहिम चलाई है, तो हम आज आए हैं भिवानी इसके नगर परिषद के अंदर। ऐसा है जो लोक संस्कृति है वो वही है जो लोगों के द्वारा पसंद की जाती है। नो डाउट के कुछ परिवर्तन हुए, लुप्त नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन हुए हैं जिसमें देखिए मैं आपको बताऊं, नए बीट्स आ गए हैं, नए साज आ गए हैं। आप 5-7 साल पहले देखते थे कि ब्याह शादियों में दूसरे हमारे जो स्टेट साथ लगते वाले स्टेट थे उनके गाने चलते थे, लेकिन अब नए जो जनरेशन आई उन्होंने उन बीट्स के ऊपर हरियाणवी बोल रख दिए, लोग उनको भी पसंद करते हैं। ये समय का परिवर्तन है, लेकिन इस परिवर्तन के दौरान जो हमारे साथी कलाकार, जो हमारे जूनियर कलाकार हैं, मैं तो अभी 15 अगस्त को 50 साल हो जाएंगे मंच के ऊपर, उन साथियों से एक निवेदन करता हूं, मैंने सारी उम्र हरियाणवी संस्कृति का खाया, खूब मान सम्मान मिला, हरियाणा के सभी अवार्ड मिले, कोई भी सरकार आई हमने उसके साथ काम किया हरियाणवी संस्कृति के ऊपर। मेरी उन हमारे साथियों से निवेदन है कि अगर हमारी संस्कृति को बचाना है, आप जो है ना मूल उसका हरियाणवी रखें, उसमें बीट्स कौन सी हो इसकी कोई मायने नहीं रखता, ड्रेस का ध्यान रखें, बोलों का ध्यान रखें। अगर उनके बोल सही होंगे, ड्रेसेज ठीक होंगी, तो बीट्स तो चलो कोई नहीं, उसमें ऑक्टोपैड बजाए या गढ़वा बजाए वो मायने नहीं रखता। यानी मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हमारी संस्कृति रूपी जो वृक्ष है उसकी जड़ें सही हों, शाखाएं कहाँ तक फैलती है उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो आप आज आए हुए हैं तो आपके मुख से एक हरियाणवी अब देखिए, जैसे मैं बता रहा 50 साल, अब बहुत सी चीज़ें हैं। मेरे से पहले जो ये शिव गायन है, बम्बलरी है, जंगम जोगी टाली ले करके गलियों में गाते थे, या साधु संत गाते थे, या एक आध गाने वाले का सारंगी लेकर के रेडियो से भी बम्बलरी आता था। भगवान की कृपा हुई, मुझे आदेश हुआ और वो बम्बलरी एक तारा लेकर के, क्योंकि मैं जब छोटा था एक साधु बाबा से मैंने सुना था, एक तारा लेकर के मैं कॉलेज की और यूथ फेस्टिवल की स्टेज पर चढ़ा और शिव गायन गाने के लिए, बम्बलरी गाने के लिए अमेरिका गया, इंग्लैंड गया और अमेरिका के भी कई शहरों में गाया, पूरे देश में गाया। तो वो हमारी लोक संस्कृति है। उसमें देखिए साज मेरे पास नहीं, आप मेरे फेसबुक से उठा के आप वो उसका है मेरे ख्याल इंडिया हरियाणा का, वो आपको मना नहीं करेगा मेरा लगाओगे तो।
शिव पार्वती, ये जी रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ जी सेवा भजन में कौन खड़ी, बम 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 और बम लहरी, ये जी हाथ जोड़ कर बोली गवर जा रे। तो इस प्रकार का जो ना ये कम से कम 20 मिनट तक का गीत है। आज नगर परिषद भिवानी के अंदर हरियाणा कला परिषद के डिप्टी चेयरमैन पंडित महावीर जी यहाँ पर आए और उन्होंने जो इसी कड़ी में पहले भी काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को सम्मानित कर चुके हैं और आज जो हमारे कोरोना योद्धा, जो हमारी नगर परिषद की टीम जो कोरोना से मृत्यु हो जाती थी उसके बाद दाह संस्कार की जिम्मेदारी सरकार द्वारा जो हमारे कर्मचारी को लगाई जाती थी, तो बड़े ही सिस्टम ढंग से वो अपनी ड्यूटी को पूरा किया और हम ऐसे हमारे जो सेना है ये हमारी एक किस्म की नगर परिषद की, मैं उनके जज्बे को सलाम करते हुए हमने काम को भी देखा, पीपी किट पहन कर दाह संस्कार करवाना कोरोना का उसके नाम से मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन हमारे कोरोना योद्धा बड़ी ही बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया और आज इसी कड़ी में हम सभी ने उनको सम्मानित करने का यहाँ पर एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे महावीर जी जो पंडित जी हैं वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं और उन्होंने आज हरियाणा के अंदर एक पद भी उनके पास है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ महावीर जी का। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष दलजीत तालू के नेतृत्व में देश में बुरी तरह से बढ़ रही महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी भेजा। आज आम आदमी पार्टी भिवानी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष दलजीत तालू के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लघु सचिवालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इसके बाद जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि कोरोना महामारी के चलते लोगों के काम धंधे ठप हो गए हैं, नौकरी वालों की नौकरियां छीन गई हैं। 1.5 साल से घर बैठे बैठे बच्चों का पेट पालने के लिए लोग कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं। ऐसे विपरीत समय में केंद्र की सरकार पेट्रोल डीजल दामों में लगातार वृद्धि कर रही है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल 100 रुपये लीटर पर पहुंचकर लोगों पर कहर ढा रहा है। इसी दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और खाद्य पदार्थों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं और इनको जुटाना आम आदमी के बूते से बाहर हो गया है। केंद्र सरकार ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया है, वहीं 818 रुपये पहुंची रसोई गैस की कीमतों ने आम आदमी की कमर तक तोड़ के रख दी है। ये देश और प्रदेश में महंगाई की इतनी बढ़ोतरी होगी कि आम आदमी के 2 रोटी कमाने के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ी है। बहुत मुश्किल काम हो रहा है। खाद्य पदार्थ है, दाल है, चीनी है, चावल, हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए। और जो मोदी सरकार ने जो ये सिलेंडर फ्री में देने का काम नहीं किया था, आज वो एक कबाड़ हो गए, उनके पास भरने के पैसे नहीं, सब्सिडी बंद कर दी। तो हमारी तो एक ही मांग आम आदमी पार्टी की कि महंगाई ये कम करो। जो इस कोरोना काल का दौरान पहले लोगों की नौकरी छूट गई, काम धंधे बंद हो गए और फिर इसके ऊपर सरसों का तेल भी 200 रुपये लीटर कर दिया, जो 117 हुआ करता आज से 5 साल पर। इनकी सरकार आने के बाद 200 रुपये पेट्रोल डीजल 100 रुपये, तो इतनी महंगाई होगी कि आम आदमी बिल्कुल त्राही हो गया, जीना बड़ा दुभर हो गया। तो इसलिए हम आज इसके डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं महंगाई। मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ, ताकि आने वाले समय में हम आम आदमी पार्टी ही विपक्ष का काम करेगी यहाँ पर, और सब कुछ मतलब बीजेपी सरकार की जो पोल खोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं, जिससे महंगाई है, महंगाई के ऊपर में खुद मोदी ने बोला था कि न मैं महंगाई होने दूंगा, न मैं पैसा खाने दूंगा, न मैं कुछ मतलब देश को बर्बाद होने दूंगा। आज देश पूरा बर्बादी के ऊपर है मोदी की वजह से। शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल पदाधिकारियों ने हरियाणा में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों की जांच करने की मांग को लेकर भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर पवन यादव व नवीन बजरंगी ने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गृह मंत्री अनिल विज को एक ज्ञापन भी भेजा। आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने माननीय अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा को ज्ञापन दिया है, जो 8 जून को बिहार के बांका जिले में मदरसे में बम विस्फोटक हुआ है, उसके बिहार पर हरियाणा के सभी मस्जिद और मदरसों में उनकी जांच हो। लेकिन उसके उपलक्ष्य में हम सभी बजरंग दल भिवानी के सभी कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद सभी मिलकर हम एक निर्णय लिया कि सभी जितने भी हिंदुस्तान में मदरसा है उनमें चेकिंग हो, ताकि उनकी अगली कार्रवाई पर हम कार्रवाई कर सकें, ताकि उनकी सारी चालें खत्म हो सके।
कोरोना महामारी के कारण लंबे अरसे से बंद रही राजस्थान की ओर जाने वाली बसों का पुनः संचालन हुआ शुरू। यह कहना है भिवानी रोडवेज के डिपो महाप्रबंधक गुलाब सिंह दोहन का। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को भिवानी से अजमेर व सीकर के लिए बस सेवा प्रारंभ कर दी गई है। कोरोना के कम हो रहे मामलों के चलते रोडवेज ने फिर से बसें शुरू कर दी है, जिसके तहत शुक्रवार से राजस्थान के अजमेर और सीकर के लिए बस सेवा दोबारा शुरू की गई। अधिक जानकारी देते हुए रोडवेज महाप्रबंधक गुलाब सिंह दोहन ने बताया कि आज से अजमेर के लिए सुबह 9 बजे बस रवाना हुई, वहीं सीकर के लिए सुबह 7:30 बजे बस रवाना हुई। इस संबंध में कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही बस स्टैंड परिसर में कोरोना संबंधी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यात्रियों को संक्रमण से बचाव के लिए प्रबंध किए गए हैं। यात्रियों को मास्क, सैनिटाइजर और उचित दूरी के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बसों में 50% लोगों को बिठाया जा रहा है। उन्होंने बताया, हरियाणा के लगभग सभी बॉर्डर खोल दिए गए हैं। सभी राज्यों में सोमवार से बसेज और शुरू हो जाएंगी। आज से हमने सीकर की, जो कि लोहारू, पिलानी, जुन्नू, बगड़ होती हुई सीकर जाएगी, वो चलाई है। और दूसरी जो कई दिन से बंद थी अजमेर वाली, जो सुबह 9 बजे चल के महेंद्रगढ़, नारनौल, जयपुर, अजमेर जाती है, वो शुरू की है। और सोमवार से हम जो 4:30 चंडीगढ़ जाया करती, उसको शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान की दया से बीमारी कम हुई है, कोविड-19 कम हुआ है, जिसके कारण सवारियां नहीं निकलती थी। तो अब कोविड जो कि भगवान की दया से कम होता जा रहा है, तो सवारियां निकलने लगी। उसी के हिसाब से हम गाड़ियों को सारी चलानी शुरू कर दी हैं। सारे रूट बहाल करने जा रहे हैं। महाप्रबंधक महोदय भी ये कहते हैं कि जहाँ की सवारी हो वहाँ तक पहुँचाने काम करो। तो इसलिए हमने दिल्ली की भी लगभग सारे रूट थे वो बहाल कर दिए हैं और सोमवार तक सारी बसें चला दी जाएंगी। निकटवर्ती गांव बडेसरा में 4 जून को सोनू की हत्या मामले में जांच की मांग को लेकर मृतक के परिजन पुलिस अधीक्षक से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचे। अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक से हत्या में शामिल लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग। ये मामला है सर बडेसरा गाँव नहर के पास का। ये 5 तारीख की सुबह हमारे पास फोन आया कि तुम्हारा भाई सोनू कुमार वहाँ नाली बांधने जा रहे थे लोग, उन्होंने हमारे पास खबर दी कि तुम्हारा भाई यहाँ मृत पड़ा है। हम वहाँ गए, वहाँ जाके पुलिस को सूचना दी, सरपंच को सूचना दी, दोनों मौके पर पहुँचे और वहाँ पे उसको उठा के पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवा के उसका दाग दे दिया। पुलिस की कार्रवाई अब तक 1% भी नहीं हुई। हमारे पास कल परसों हम थाना में भी गए थे, उनको भी कहा गया कार्रवाई करो, माने स्पष्ट बताओ ये मामला क्या है, हमें सच्चाई ऊपर आनी चाहिए। लेकिन अब तक नहीं तो पुलिस ने कार्रवाई की है और नहीं हमारा बेटा मेरा, हमें सच्चाई। सच उसके साथ में कंवर सिंह था, एक वाल्मीकि साथ में वो था। सुबह मृत मिला तो वो बोल रहा था कि मैं यहाँ नहर पर छोड़ गया था इसको, मेरे को नहीं पता कि यो कैसे मेरा कुकर में रहा है। सत्याधार पर उससे पूछताछ की जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। भिवानी में व्यापारियों द्वारा ओड इवन आधार पर दुकानें खोलने के आदेशों का बहिष्कार करते हुए सोमवार को खुलेगा पूरा बाजार। यह कहना है भिवानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश का। उन्होंने बताया कि सभी दुकानों पर नंबर अंकित नहीं होने के कारण व्यापारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को स्थानीय रामकुंज में नगर व्यापार मंडल की बैठक हुई। बैठक में ऑड इवन से होने वाली परेशानी पर सभी व्यापारियों ने विस्तार से चर्चा की। सभी समस्याओं को सुनने के बाद नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश ने कहा कि ऑड इवन नियम का लागू करना व्यापारियों को परेशान करना है, क्योंकि आज तक भी पूरी तरह से नंबर नहीं लिखे गए हैं। अधिकारी व्यापारियों से अभद्र व्यवहार करते हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार को या तो पूरा बाजार खुलेगा, नहीं तो सभी दुकानों की चाबियां प्रशासन को सौंप दी जाएंगी और ऑड इवन नियम का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑड इवन नियम से बाजार में भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्राहक सामान लेने दुकानों पर आता है और दुकान बंद होने के कारण उसे अगले दिन फिर से आना पड़ता है। जब सभी दुकानें खुली होंगी तो दुकानों में भीड़ कम होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कई जिलों में सभी बाजार खुल चुके हैं। सरकार को इस पर तुरंत ध्यान रखते हुए सभी दुकानें खोलने के आदेश जारी करने की मांग उन्होंने की। वहीं हांसी चौक के प्रधान प्रेम धमीजा ने कहा कि व्यापारियों को परेशान करने के लिए प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। प्रशासन को चाहिए कि व्यापारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को हल करे, ना कि उन्हें परेशान करे। वहीं घंटाघर के प्रधान अतुल रोहिला ने कहा कि प्रशासन कोरोना से बचाव के उपाय की बजाय चालान काटकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। हांसी गेट पे आज सारे दुकानदार इकट्ठे हुए और उनकी एक डिमांड थी
कि सोमवार से पूरा बाज़ार खुलवाया जाए, क्योंकि ऑड इवन में दुकानदार काफ़ी परेशान हो गया है, वो दुकान खोलने नहीं पाया रहा। एक तो सरकार ने नंबर गलती कर दी, किसी के 2 शटर है तो 1-2 नंबर डाल दिए, कहीं दुकान बंद है उस पर भी डाल दिया, तो ऐसा परेशानी भरे ये 3 हफ्ते निकले हैं, ये व्यापारी ही जान सकता है। हमारी सरकार से मांग है कि बाज़ार को थोड़े कम टाइम के लिए खोले, लेकिन पूरा खोले, ताकि किसी भी दुकानदार का ग्राहक आए और वो दुकान बंद होती है तो फिर उसे अगले दिन आने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इससे भीड़ और बढ़ती है। सरकार को चाहिए कि जो महामारी है उसके अनुरूप कार्य करे, ये नहीं कि तुगलकी फरमान जारी कर दे, पहले सोचे समझे फिर फरमान जारी करे। सभी दुकानदार भाइयों को व्यापार मंडल के साथ एक मीटिंग हुई और हमारा ये डिसीज़न लिया गया कि पहली बात तो अब जो प्रशासन है, इस प्रशासन ने एक बार भी व्यापार मंडल से कोई भी सलाह नहीं की, अपने ही फरमान जारी कर देते हैं। जबकि होता सिस्टम ये होता है कि अब व्यापारी भाइयों को साथ बिठा के, उनके प्रतिनिधियों को साथ बिठा के, हर मार्केट के प्रधान को साथ बिठा के आप उनसे सलाह मशवरा करें और उनकी समस्याओं के बारे में जानें। लेकिन इस प्रशासन ने अपने ही फरमान जारी करके हर दुकानदार आज परेशानी के सबब से जूझ रहा है, और ये थोड़ी दुकानें खुलने से उल्टा बाज़ार के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा रश का बोझ पड़ता है और आपस में दुकानदारों में कंट्रोवर्सी पैदा कराता है ये प्रशासन। इसलिए हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि चाहे समय कम कर दिया जाए, लेकिन सभी दुकानों को खोला जाए, ताकि सभी दुकानदार अपने भाई अपने परिवार की रोजी रोटी का अपना पालन पोषण कर सकें और इस कोरोना काल की संकट की घड़ी से जो ये संकट का दौर है, हंसते हंसते इससे गुजरा जाए, ना कि किसी व्यापारी को परेशान किया जाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।